जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में 50 प्लस महत्वपूर्ण जीके जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? यानी प्रथम महिला कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो शुक्र ग्रह जो है धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली की पहली शुरुआत कहाँ हुई? यानी पंचायती राज प्रणाली की पहली शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलैंड, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत में जीएसटी जो है 2017 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में मिलता है? यानी अशोक जो थे उसका शिलालेख किस लिपि से किया गया था? तो ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है ब्रिटेन के संविधान से है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हम लोग का था भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? तो बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है मानव शरीर में फीमर होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला जो है गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी के संगम जहां पे मिलती है वहां पे आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, और ये आंदोलन महात्मा गांधी ने चलवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये हम लोग का हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भारत में पूछा जा रहा है तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, और विश्व का सबसे ऊंचा होता है माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल महोत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है और 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का संस्थापक किसने किया था? जो भी हम लोग का स्पेस एजेंसी इसरो है उसका संस्थापक यानी कौन थे या स्थापना किसने किया था बोल सकते हैं? तो ये जाकर के हम लोग का विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस वर्ष मतलब अंतरिक्ष की यात्रा किया था? किस वर्ष अंतरिक्ष गए थे वो? तो ये जाकर के 1984 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश आसमान से लेकर पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1887 की क्रांति के दौरान कहाँ वीरगति प्राप्त हुई थी? तो झांसी की रानी जो है ग्वालियर के थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हमारा का है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? जो मोहनजोदड़ो थे वो सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, यानी कितना लंबा है कितना चौड़ा है? तो 3:2। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का और 31 यानी कि निम्नलिखित में से किस धातु से बिजली का तार बनाई जाती है? कौन सी धातु जो हम लोग बिजली का तार जो बनाते हैं उसके अंदर में जो तार होता है वो कौन सी धातु का होता है? तो तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और इस लाल किला को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, मुगल सम्राट ने 1638 में बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल के बाद होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, यानी कहाँ आयोजित हुआ था पहला एशियाई खेल? तो ये जाकर के नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रेम सागर जिनका हाल ही में निधन हो गया 2025, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो टीवी और फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट टाइम जो जनगणना है 1881 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का और 50वां प्रश्न, भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग को ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।